हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ बहुत अच्छी। ऐसे भी गाते हुए बोला ना, कैसे हो आप सब लोग? हाँ जी, मैं हूँ बहुत अच्छी। मैंने वेंसडे को कुछ भी ब्लॉग नहीं करा। मैं अपडेट्स दे देती हूँ जल्दी से। अक्षत ऑफिस नहीं गए थे। दूसरा, मुझे बाहर जाना था कहीं पे। मेड इन एसएलयू करके होता है जहाँ पे हम लोग फ्लावर असेंबली या उससे रिलेटेड चीज़ें करते हैं, तो वहाँ जाना था। थोड़ा सा लाइट आ जाए। वहाँ पे भी नहीं गए क्योंकि AQI 100+ हो चुका है सियाटल का, तो बाहर निकलने लायक तो हवा है नहीं, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं है। इसलिए हम लोग बाहर गए नहीं। और कॉन्स्टेंटली मैं अपने विंडो से देख रही थी कि बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है हमारी हवा। तो जस्ट आई डिडंट स्टेप्ड आउट एनीवेयर। और मेरे पैर में भी लगी हुई है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था थोड़ी सी। सो आई एम नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, तो इसलिए ना मैं जिम गई ना मैंने वॉक करी। मतलब मुझे लिटरली करवट बदलने में भी ऐसे दुख रहा था। सो यस, तो बस थर्सडे है आज। पतिदेव चले गए थे जल्दी ऑफिस, उनको ऑफिस जाना था जल्दी। तो 8:30 पे उठी मैं, लंच वगैरह करा। वो ब्रेकफास्ट करके नहीं गए आज, प्रोटीन बार लेके गए हैं। सो यस, मैं भी अभी थोड़े थोड़े होश में आ रही थी क्योंकि रात में ना ऐसी 1-1:30 तो यूं ही बच जाता है सोते सोते। सो बस मुझे दिन में नींद नहीं आती है, इसलिए मैं दिन में नहीं सोती हूँ। मुझे सोना चाहिए थोड़ा थोड़ा, बट आज ही हुआ है। वैसे तो वो थोड़ा लेट ही जाते हैं, तो इसलिए मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है। बस यार, मैं अभी आपको दिखाती हूँ बाहर का क्या हिसाब है। इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है ना। मतलब मेरी बहन कहती है, दीदी हम तो 500 AQI में रहते हैं, बट आई वॉज लाइक इधर अलग है। इधर 20, 21, 25, 30 रहता है शायद। मैंने 30 मैक्सिमम देखा हो फिलहाल सियाटल का, बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं यार, कैमरे में उतना समझ नहीं आता, बट आपको ये ऐसा धुंध धुंध सी दिख रही होगी। सो ये देखो, उधर भी ऐसा लग रहा है कि क्लाउड्स नीचे आ गए हैं, बट दोज आर नॉट क्लाउड्स। हवा ख़राब है और ऐसे ही हो रहा है हर जगह। तो उस साइड पूरा ऐसे ही है। तो पता नहीं, हम लोग ऊपर छत पे भी नहीं गए हैं। इस वजह से हम लोग ऊपर टेरेस पे भी नहीं गए थे कि थोड़ी बाहर निकलेंगे। मैं ऐसे बहुत क्रिप कर रही थी कल कि यार कहीं तो बाहर चलो, फ्रेश एयर चाहिए होती है। सो फ्रेश एयर तो नहीं मिली है। और मुझे लगता नहीं कि फ़िलहाल एक हफ्ता ऐसा कुछ होने भी वाला है। सो हूसोएवर इज़ प्लानिंग टू ट्रैवल टू सियाटल, प्लीज़ ये 2 हफ्ते मत आओ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हवा तो ख़राब है। सो आई नो सियाटल की हवा बहुत अच्छी होती है एंड इट गिव्स यू दैट फ्रेश फीलिंग, बट राइट नाउ इट्स क्वाइट बैड। सो हूसोएवर कैन डिले नहीं आ सकते हैं या फिर बाद में आ सकते हैं, तब हाउ, बिकॉज इट्स बैड हेयर राइट नाउ। चलो जी, ट्रिप तो हो गया बहुत ज़्यादा। कल मैंने बनाए थे हरे भरे कबाब्स। एज मैं कह ही रही थी आज मुझे पाव भाजी बनानी थी, बट मैं कल बनाती हूँ पाव भाजी। आज देखते हैं रात में क्या बनेगा, बट बहुत अच्छे बने थे। जस्ट दैट थोड़ा क्रंच कम था क्योंकि मेरी सूजी ख़त्म हो गई थी और मैंने सूजी डाली नहीं थी कबाब्स में, तो क्रंच हल्का सा कम आ रहा था। अक्षत ने भी यही बोला कि क्रंच कम था, वैसे टेस्ट वगैरह सब सही था। तो यस, अगर आपको मेरी कबाब्स की देखनी हो, मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो जाएगा, आप देख सकते हो। एवरी टाइम आई व्लॉग इधर बैठ के ये आवाज़ आनी ही होती है, चाहे वो एम्बुलेंस की हो, चाहे वो फायर इसकी ट्रक की हो, चाहे किसी की हो, आती ही आती है। खैर, मैंने अभी नहीं सोचा कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। बहुत दिक्कत है भाई जीवन में, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। आज मैंने मेरिट भी बात नहीं करी है क्योंकि मेरे घर वाले गए हैं घूमने, तो देखते हैं थोड़ी अभी कम ही बात होगी वहाँ पे भी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई बाहर घूमने गया है तो उसको एंजॉय करना चाहिए क्योंकि बाद में आके सब बातें बताते हैं तो ऐसे मज़ा आता है ना सुनने में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे लाइट में आऊँ, बट हो नहीं पा रहा है, बट ठीक है। हाँ यार, वीकेंड्स के हमारे कोई भी प्लान नहीं है, मतलब दिस इज़ नो प्लान एट ऑल राइट नाउ। मुझे लगता भी नहीं होने वाला है, सीइंग द सिचुएशन हियर। सो लेट्स सी व्हाट विल डू। बट अभी मैं चश्मा लगा के क्यों आई हूँ, देखो मेरी आँखें।
तो मैं इसे कवर अप कर रही हूँ चश्मे से कि थोड़ा सही लगे मुझे भी, और पहनना भी चाहिए क्योंकि मेरा थोड़ा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। आई एम एक्सेप्टिंग दैट मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है। सो मैं 2 दिन से पहन रही हूँ चश्मा। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ लैपटॉप वाला है, सो पावर वाला नहीं है। टच वुड, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। खैर चलो, मैं थोड़ा अपना पानी वानी पीती हूँ सौफ़ का, क्योंकि मैं बस उठ के आई हूँ, थोड़े होश में आई हूँ। ये रहा मेरा सौफ़ का पानी, मैं इसको पीती हूँ, घर पे भी बात करती हूँ सो दैट वो लोग भी टाइम से सोएं। और मैं चाहती नहीं हूँ यार उनका भी स्केड्यूल वगैरह बिगड़े। मक्खी आ गई। चलो जी, मैं अभी फ़िलहाल रखती हूँ, मक्खी को बाहर निकालती हूँ एंड आई विल मीट यू इन सम टाइम। सब लोग मेरी मम्मी से मिलो। हाय मम्मी। हेलो गाइस। बोलो कुछ और। मेरी बेटी का चैनल सब्सक्राइब करो सब लोग, और जल्दी जल्दी उसको उसके माइलस्टोन तक पहुंचाओ। थैंक यू। भाई मैं मम्मी से बात कर रही हूँ और मैंने इतना सारा कपड़ा तय करा है कि वो भी थक गई मुझे देखते देखते कि मैं इतना कपड़ा तय कर रही हूँ। अक्षत होता है तो मैं कर लेती हूँ, मतलब दोनों मिलके कर लेते हैं। बहन का है पीछे गाइस, मेरी बहन है। और ये मुझसे भी अच्छी ब्लॉगिंग करती है, पर ये अपना चैनल नहीं खोल रही है। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती है ये। जब इंडिया आओगी तब करूंगी। तुम्हारे लिए ब्लॉग बनाऊंगी तुम्हारा। ठीक है, चलो जी, आज मेरा किचन से ही हो रहा है ब्रेकफास्ट चेक, और थोड़े एस्थेटिक्स मेंटेन करते। मैंने वहाँ पे एक छोटा सा गमला रखा है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम ईटिंग। मेरा कुछ मन नहीं था बनाने का, कुछ भी मन नहीं था। ब्रेड रखी थी, साडो ब्रेड, और मेरे कल के कबाब्स थे, तो मैं यही सब खा रही हूँ। मैं पिछले 2 घंटे से कमरे के अंदर ही बैठी थी कि मुझे किचन में ना आना पड़े, और किचन में आऊँगी तो भूख लगेगी और फिर कुछ बनाना पड़ेगा। और मम्मी तब से कह रही थी, पीछे पड़ी थी कि भाई जाके कुछ बना ले। 12 साढ़े 12 हो रहा है, पौने 1 हो रहा है एक्चुअली, कि बना ले, जाके बना ले। और मैं ऐसी थी कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि ब्रेड भी ख़त्म हो गई है, बट समहाउ मुझे ब्रेड के 2 पीस मिल गए थे। सो माई लंच एंड ब्रेकफास्ट यही होने वाला है। मैंने फ्रूट्स काट लिए थे, गर्मी बहुत हो रही है तो मुझे लगा कि फ्रूट्स खाने चाहिए मुझे। सो दैट्स इट। हाँ यार, गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रही है। और बस मेरी मम्मी से अभी किसी बात को लेकर ऐसे हेल्दी डिस्कशन हुआ है, जो कि हेल्दी था या नहीं पता नहीं मुझे, बट मैंने वैसे क्लिप बनाई है, बट मैं डालूंगी नहीं क्योंकि दैट इज़ काइंड ऑफ प्राइवेट और पर्सनल। तो यस, बट हाँ, घूम फिर के एक ही बात पे होता है, बच्चा कब कर रहे हो, व्हेन विल यू प्लान, ऑल ऑफ दैट। सो जितनी भी लड़कियां होंगी जिनकी शादी को 2-3 साल हो चुके हैं, या फिर दे आर प्लानिंग और समथिंग लाइक दैट, वो समझ सकती होंगी। सो वी वर जस्ट हैविंग टॉक्स अबाउट दैट। एंड बस अब मैं अपना नाश्ता करती हूँ, क्योंकि सही में 1 बजने वाला है, भूख लग रही है। A few moments later. भाई मैंने नाश्ता कर लिया था और मेरे हालात देख रहे होगे ऐसे, मैं ऐसे दिख रही हूँ क्योंकि अंधेरा हो रहा है। आई गेस अब ठीक लग रही होंगी मैं थोड़ी, बट ये देखो, मैं थोड़ा सामान वगैरह रख रही थी, सब फैला हुआ था। हमें पिछले 2 हफ्तों से करना था, वीकेंड्स पे करना था, बट कर नहीं पा रही थी। बट आज मुझ पे टाइम था, सो मैंने सोचा कि करती हूँ, बताती हूँ क्या क्या कर रहा है। तो वो पीछे की 2 अटैची निकाल के उसमें सामान रखा है, जो भी इधर सब ऐसे बिखरा हुआ था। ये थोड़ी ऊपर ऊपर से पोंछ दिया मैंने सब अटैची। डीप क्लीनिंग तो यार अकेले मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पे एक डिब्बा टिका है ताकि टीवी का डिब्बा टिका रहे, और ये मेरा पहला वाला ट्राइपॉड है। बट अभी ये सब सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है, चादर वगैरह भी सब मुझे सही करनी है। ये देखो, ये हमारा डेन एरिया है जहाँ पे हम सामान रखते हैं। ऑलमोस्ट बॉक्सेस वहाँ पे सब खाली ही पड़े हुए हैं, क्योंकि फिर हमें चाहिए रहेगा अगर इनकेस हम मूव आउट करते हैं अगले साल या कुछ भी होता है। सो ये इसमें हमारे लेगो पड़ा हुआ है, तो बस इसमें डेकोरेशन का सामान है, ये सब हटाना है। तो देखो अभी घर कैसा, मेरा ये डेस्क कैसी हो रखी है, और बस मैं साफ सफाई कर रही थी। मैं वैसे टाइम लैप्स पे लगा सकती थी, पर मैं मम्मी से बात कर रही थी, आज वो लेट सोई हैं। बट मेरे घर में ना एक मक्खी आ गई है, पता नहीं कहाँ से आ गई है, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ हटाने की, नहीं हट रही है।
अब उसके चक्कर में तो मैं काम नहीं रोक सकती अपना। देयर वाज सेइंग कि मैंने सोचा था कि टाइम लैप्स लगाती हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं था वो लगा के, क्योंकि बहुत क्लमजी हो रखा था यहाँ पे। बट अब थोड़ा बहुत ये जो रह गया है बस इनको करना है मुझे। मैक्सिमम टाइम इसमें ही लगेगा क्योंकि ये सब डेकोरेशन का सामान है पिछले साल का, इस साल का। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इनको हटा देती हूँ जो ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट कीप कम कम चीज़ें, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है हमारी, इसलिए। सो या मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। मैंने सोचा था ज्वेलरी हॉल वाली वीडियो करती हूँ, बट आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई विल गेट टुडे। बट अगर मिलेगा तो मैं ऑफकोर्स डाल दूँगी, और अगर बनाई तो आज ही एडिट करके भी चली जाएगी, बट नहीं हुआ तो नहीं आएगी ऑफकोर्स। चलो जी, अब संगवाती हूँ ऐसे भी ये जो इतना त्रास मचा हुआ है, और फिर नहाने जाएंगे। A few moments later. मैं अपना शांति से काम कर रही थी इस अलमारी के पीछे, एकदम शांति से यहीं खड़ी थी, और ये दरवाजा खुला, मैं इतनी जोरों की डर गई। क्यों डराया आपने मुझे? अब बताओ, जल्दी आओ तो दिक्कत, लेट आओ तो। अरे तो मैसेज कर दिया करो यार, मैं अपना काम कर रही थी। मैसेज का क्या है? मैं वहां पे फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक सुन रही हूँ। 2:30 बजे आ गया, और आगे पूछ रहा आपने खाना खाया? भूखी रहूं क्या? साथ में आना है। साथ में? अच्छा, मैं अगली बार से खाऊंगी ही नहीं, ठीक है? ये बंदा कभी 6 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है, मैं भूखी रहूं। रोज करवा चौथ मनाना है क्या? काम वाली बाई देखिए, वैसी लग रही हूँ मैं अभी। मैं तब से यही कह रही थी मम्मी के सामने भी। इतनी जोर की मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई ना। मैं बस काम वाम ही कर रही थी, सब संगवा रही थी। पीछे भी देखो सब फैला हुआ है। चलो जी, मेरा डेन एरिया तो हो चुका है, और अब फिलहाल सही दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, ये देखो। एंड बस अभी मैं चद्दर इस पे लगाती हूँ ताकि धूल मिट्टी ना जमा हो। एंड मैंने वो वाली अलमारी पूरी सही करके लगाई है, सामान वगैरह फेंका है, देखो वहाँ पे भी अब थोड़ा सही लग रहा है। ये हटाने हैं मुझे, जैकेट अंदर रखनी है, और यहाँ का संगवाना है थोड़ा। ये देखो अक्षत की फंको वॉल ऊपर ही होती चली जा रही है। वन डे मुझे लगता है कि मुझे शेड्स नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फंको से ही धूप बच जाएगी हमारी। मैंने कपड़े तय कर दिए थे, बट अभी ये मैंने रज़ाई हटाई थी सामान निकालने के लिए, और इसके नीचे तय कर रहे हो कपड़े हैं। मुझे अपने कमरा भी संगवाना है। मुझे मेरा बेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिखरा हुआ। फिलहाल मेरे बाल बिखरे हुए हो रहे हैं, बट आई जस्ट हेटेड। बट कपड़े उस टाइम इतने ज़्यादा थे कि मैं तय करते करते थक गई थी, मैंने बताया ही था। तो बस संगवाते हैं, एंड देन अक्षत को भी कुछ खिलाती हूँ। 5 hours later. घर के काम करते करते ही शाम हो चुकी है, 6:45 बज रहा है। हाँ, थोड़ा सा बीच में मैंने रेस्ट करा था। आज मेरे पास व्लॉग नहीं था एडिट करने के लिए, सो आई हैड टाइम टू डू घर का काम, सो आई डिड दैट। बट अब मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर, क्योंकि पालक रखा है और ख़राब तो मैं कर नहीं सकती हूँ। सो मैंने कल पालक वगैरह धो के रखा हुआ था। आई एम रियली सॉरी फॉर लाइट बहुत ख़राब सी आ रही होगी, बट अब या तो मैं कैमरा पकड़ के व्लॉग कर सकती हूँ, या फिर कहीं टिका दूँ और काम करती रहूँ। बीच बीच में दिखूँगी, बीच बीच में नहीं दिखूँगी। सो आई थिंक रख देना चाहिए, क्योंकि आई हैव टू गो हेयर एंड देयर। सो मैं कह रही थी, मैंने कल पालक देखो धो के रखा हुआ था। तो हमने कॉस्को से पालक का बॉक्स मंगवाया था, जिससे मैंने 60% अपने कबाब्स में यूज़ करा, एंड 40% आई यूज़ इन पालक पनीर। मुझे ख़राब पालक दिख रहा है, ये देखो ख़राब हो रहा है यहाँ से। खैर, तो मैं AI से पूछ रही थी, और वो बहुत सारी वीडियोस होती हैं, बट मुझे पता है कैसे बनता है पालक पनीर। मैं पूछ रही थी कि रेस्टोरेंट स्टाइल कैसा बनता है, तो उसमें बस ये लिखा हुआ था कि गार्लिक पेस्ट और हेवी क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं। सो मेरे पास क्रीम तो नहीं है, बट मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर सकती हूँ। बट लेट्स सी, मुझे थोड़ा अलग टेस्ट का खाना है। पिछली बार अक्षत ने बनाया था, बहुत टेस्टी बनाया था, बट आज मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि 6:45 हो गया है। काम करते 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 यूँ ही वक्त निकल जाएगा मेरा। सो यस, चलो जी बनाती हूँ। आई डोंट नो इफ़ आई विल गिव रेसिपी और नॉट, बट आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट एंड शो यू
हाउ इट इज़ एंड यू नो खाने में कैसा है। बस यार मुझे आज एक और वीडियो बनानी थी बट हो ही नहीं पाया। आई वॉज टू टायर्ड डूइंग ऑल ऑफ घर का काम, सो आई डिडंट डू एनी थिंग एट ऑल। बस मैं अक्षत के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा, पूछा ऑफिस में क्या हुआ। वो अभी सो रहा है, सो आई वॉन्टेड हिम टू स्लीप क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है उसकी भी, वीकडेज़ में नहीं हो पाता है। सो वैसे तो आज मैं भी बहुत जल्दी उठ गई थी उसके साथ ही, पर मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी दिन में सोने की या शाम को सोने की, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। बट अब करते हैं खाने की तैयारी। और चलो मैं जैसे जैसे बना रही हूँ मैं वैसे वैसे रेसिपी शेयर कर दूँगी। ऑफ कोर्स सब लोग सेम ही बनाते होंगे, आई डोंट नो मैंने पिछले के व्लॉग्स में दिखाया है कि नहीं, बट आज मैं जैसे बना रही हूँ मैं वैसे ही शेयर कर देती हूँ। आई डोंट नो एनी अदर ऑप्शन एज वेल, राइट? सो चलो। ओके जी, मैंने फर्स्ट पेस्ट की प्रेप्स कर ली हैं। मैंने आज थोड़ी सी प्याज चॉप करी है डालने के लिए, यूजुअली मैं नहीं करती हूँ, सो दैट्स द रीज़न आई वाज टेलिंग कि आज मैं थोड़े अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। बट डू यू हियर द सायरन? मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ तब ये आवाज़ आती है फॉर सम रीज़न। कोई बात नहीं, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस वेयर इन अगर ये आवाज़ नहीं आएगी तो शायद मेरा व्लॉग ना चले। हम पॉजिटिव वे में ले लेते हैं, बट आई होप ये जल्दी चली जाए। अभी भी नहीं गए हैं तो मैं कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में। मैंने पनीर को चॉप करा है, देयर इज़ नो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, बट मैं इसको बता देती हूँ। मीडियम साइज़ के 2.5 टमाटोज़ मैंने चॉप करे हैं और 2 ग्रीन चिलीज़, एंड दिस इज़ द पालक। अभी मैं पालक को पानी में 10 मिनट्स के लिए बॉईल करती हूँ। ये रही मेरी कढ़ाई, मैंने सुबह यूज़ करी थी तो मैंने धुलने नहीं डाली थी। देख रहे हो कितना रियल एंड रॉ व्लॉग दिखा रही हूँ। भाई कौन बार बार बर्तन धोएगा और एक ही बार यूज़ करिए, सो वाई नॉट यूज़ इट। तो बस मैं पालक को करती हूँ और इन्नू सा हो जाएगा। सो यस, फिलहाल के लिए यही सब चाहिए आपको, फिर हम जैसे जैसे बनाते जाएंगे धीरे धीरे मैं आपको बताती जाऊँगी। तो मेरा ऑलमोस्ट पालक हो चुका है। पहले लेजिट इतना ऊपर तक हो रहे थे पत्ते, बट 10 मिनट हो चुके हैं, सो 5 मिनट्स मोर एंड एज यू सी एकदम पतला होता जाता है, कम होता जाता है। सो जस्ट 5 more minutes, नॉट मोर देन दैट, एंड आई शुड बी गुड, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी में रखेंगे तो ग्रीन कलर चला जाता है एंड इट डजेंट लुक गुड एट ऑल। सो मुझे ऐसे कलर उड़ाना नहीं है पालक का। सो एज आई सेड, और 5 मिनट एंड आई हैव ड्रेन्ड माई पालक, और मैंने इसको ठंडे पानी से कर दिया एक बारी, सो दैट ठंडा भी हो जाए। एंड देन पता नहीं, मैं करती हूँ बस, और कोई रीज़न नहीं है। बट अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। देखो मैंने कहा था ना एकदम कम सा हो जाता है, सो ऐसे ही है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ। तो मैंने इसमें टमाटर, मिर्ची जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, और ये पालक इसमें डाल दिया है ब्लेंडर में, एंड आई ब्लेंड इट नाउ। करते हैं ब्लेंड ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। वैसे आप पालक को थोड़ा ठंडा करके डालना। देखो अभी मैंने डाल दिया ऐसे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, 7:15 हो चुका है और टाइम लगता है। सो आप हल्का सा ठंडा कर लेना। मैंने इसलिए ठंडे पानी में भी डाल दिया था। आई एम सो सॉरी, बहुत क्लमजी हो रहा है, बट टिक नहीं रहा। चलो जी, इसको करते हैं ब्लेंड एंड देन आई विल शो यू। मैंने अपना फ़ोन टिका दिया है ताकि आपको भी वीडियो हिलती ना दिखे। तो मैं बना रही हूँ घी में, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट आई लव टू यूज़ घी इन माई सब्जीज़। सो 2 स्पून्स ऑफ घी, दैट्स इट। वैसे मेरे हाथ से घी बहुत ज़्यादा डलता है, बट आई हैव स्टार्टेड यूजिंग लाइक कंट्रोल्ड, हाथ रोक के यूज़ करना शुरू करा है। सो यस, मैंने वैसे सारे मसाले इधर करके रखे हुए हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सो अगर आपको एक ही व्यू दिख रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट अब रेसिपी वीडियो तो ऐसे ही शूट हो सकती है। मैं डाल रही हूँ हींग थोड़ी सी, ठीक है। ये मैं इंडिया से ही लाई थी। एवरीवन वुड नो, इस सिक्का की हींग होती है एंड हर घर में यही यूज़ होती है। सो मैं अपनी सूखी सब्जियां, ग्रेवी वाली सब्जियां सब में हींग डालती हूँ। कुछ में नहीं डालती ऑफ कोर्स, बट मेजॉरिटी ऑफ देम हैव इट। अब मैं डाल रही हूँ जीरा,
थोड़ा सा कैमरे के एंगल से ही करते हैं. आई थिंक इट्स गुड नाउ. सो यस, जीरा डाल दिया है. जीरा को तड़कने देते हैं थोड़ा सा और फिर हम डालेंगे प्याज. देखो मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखी है इसको, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं चाहिए प्याज के. सो अच्छे से भुन जाए और ब्लेंड हो जाए ग्रेवी के साथ. दैट्स व्हाट आई वांट. तो आई होप मैं अच्छे से समझा पा रही होंगी. चलो जी, जीरा तड़क गया है, प्याज मैंने डाल दी है. आप लोग भी बताना आप लोग कैसे बनाते हो. मैंने एक आध बार ना जैसे पालक होता है उसको उबाल के वैसे नहीं करा है, डायरेक्ट अच्छा भी डाला है. बट मुझे उबली हुई पालक ही ज़्यादा पसंद है. आई मीन आई कुड मार्क द डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रोसेस. सो थोड़ी सी ना जब प्याज हो जाएगी उसके बाद मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी. यहाँ पे चिंग्स का मिलता है और भी ब्रांड्स का मिलता है, बट हम इसी का ही लाते हैं. एक आध बार अक्षत बहुत पहले लाए हैं. मैं हर सब्जियों में तो आपको पता है जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ नहीं करती हूँ, बट कुछ में कभी कभी डेफिनेटली थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है. एज आई सेड आई एम यूजिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट. बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट लिटिल बिट इतना सा. ज़्यादा मुझे पता नहीं है कैसा स्वाद करेगा, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं करा बनाते हुए. बट आई थिंक अक्षत हैज़ डन इट. सो चलो जी, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हो गया है, प्याज भी हो गई है. हम पोर करते हैं हमारी ग्रेवी. तो सुंदर कलर आया है ना भाई, बहुत ही प्यारा. मुझे बस ये रहता है कि रंगत अच्छी होनी चाहिए सब्ज़ी की. पता चल जाता है उसी से कि सब्ज़ी अच्छी बनी है या नहीं बनी है. तो कल पता क्या हुआ था, कबाब्स बना रही थी मैं, तो मैंने ज़्यादा देर पानी में डाल दिया था तो उसका रंग उतर गया था. तो सब ना एकदम पेल ग्रीन कलर की सी हो गई थी. ऑल्दो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल आई वॉन्ट माई खाना टू लुक ब्यूटिफुल. चलो, बढ़िया कलर आ गया है. अब इसमें डालते हैं मसाले और इसको पकाते हैं. ये भी मैं पहली बार डाल रही हूँ. डिब्बी पे मत जाना, ये हम रीयूज़ कर रहे हैं. ऑफ कोर्स ये है कस्तूरी मेथी. मैं कभी नहीं यूज़ करती थी, बट राइट नाउ एआई ने मुझे बोला कि तुम डालो, क्योंकि डलती है तो हम डाल देते हैं. मुझे नहीं पता मैं जितनी भी रेसिपी वीडियोस डालती हूँ आप लोग बनाते हो या नहीं बनाते उस तरीके से. मतलब जिस भी तरीके से बनाते हो मुझे बताना. अगर कुछ डिफरेंट होगा तो ऑफ कोर्स मैं भी ट्राई करूँगी, क्योंकि सेम खाना खा के भाई हम भी थक जाते हैं. इट्स सेम हाथ का खाना खाना, वही चीज़ें बनाना, क्योंकि आपका हाथ सेट हो जाता है फिर. तो थोड़ी बड़बड़ मैं ज़्यादा कर रही हूँ, बट अभी क्या ही करूँ. दिस इज़ गरम मसाला. थोड़ा ऐसा कस्तूरी में फैल गई है मेरी, बट ठीक है. मेरी मसालेदानी. थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि अच्छी होती है हल्दी. टर्मरिक इज़ गुड एनी विच वेज. मेरी मिर्ची इस बार तीखी आई है, सो कम डालते हैं. बट आप लोग अपने स्वाद अनुसार डालना सारे मसाले. हम लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाते हैं. तो ये है कोरिएंडर पाउडर एंड नमक. स्पिनच में एज फार एज आई नो खुद का भी थोड़ा नमक होता है, तो थोड़ा हाथ रोक के डालना, बाद में बढ़ सकता है कभी भी. मैं ऐसे छोटे बच्चे जैसे बता रही हूँ क्या, आई डोंट नो, बट मैंने ऐसे सीखा है तो इसलिए मैं भी आपको ऐसे बता रही हूँ. अगर कोई बनाता है मेरी वीडियोस देख के खाना, तो माय मॉम हैज टॉट मी. ये है मेरे घर का मसाला, जिसको हम कहते हैं दाल का मसाला. वैसे तो ये इनफ होता है यही डालने के लिए, बट फिर सब्जियों का टेस्ट सेम हो जाता है, इसलिए आई प्रेफर टू यूज़ एवरीथिंग इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. ठीक है, चलो आई गेस सारे मसाले हो गए हैं. अब इसको मिक्स करते हैं और इसको थोड़ा पकने देते हैं. 15 मिनट तो भाई पकेगी ये सब्ज़ी. मैं बाद में पानी भी डालती हूँ और थोड़ा सा दूध डालती हूँ फॉर दैट क्रीमी लुक. तो जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे बताती जाती हूँ.
मेरी ग्रेवी बन चुकी है। इसमें कलर थोड़ा अलग आ रहा है और एक्चुअल में कलर थोड़ा अलग है, बट है सुंदर ही। तो मैंने टेस्ट करा, हल्का सा नमक कम था, वो ऐड करा, अदरवाइज सारी स्पाइसेस ऑन पॉइंट है। दिस इज़ व्हाट एक्सपीरियंस यू नो टीचर्स यू। आप इतने टाइम से खाना बना रहे हो, तो सालों से बना रहे हो, तो आप एकदम सारी चीज़ें करेक्ट सही मात्रा में डालते हो। नाउ इट्स टाइम टू ऐड पनीर, और मैं स्लोली ऐड करती हूँ क्योंकि अभी भी इट्स क्वाइट हॉट और मैंने अभी गैस बंद नहीं करी है। मुझे अभी थोड़ा सा पनीर के साथ भी पकाना है। Let's see. और ना मैंने आज वाइट टॉप पहना है, सो द डे आई वियर वाइट टॉप कुछ ना कुछ लग ही जाता है, सो डोंट वांट टू रिस्क दैट। आई थिंक इसमें पनीर थोड़ा और डलेगा, विच आई विल ऐड इट आफ्टरवर्ड्स, बट माई पालक पनीर इज़ रेडी। सी हाउ सिंपल इट इज़, जल्दी से बन जाती है। पालक है सो मच आयरन। तो बीच में मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, मैंने सोचा कैमरा के आगे क्यों बोलती हूँ, बीच में मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था पालक पनीर खाने का, लाइक लास्ट मंथ और उसके पहले वाला मंथ, बट बहुत ही सही बना है, सच्ची बता रही हूँ। कभी ऐसे तारीफ नहीं करती हूँ, बट अभी अक्षत से भी पूछेंगे व्हेन यू नो ही ईट एंड ही ट्राई। और स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है। गुड जॉब। इतना काम नहीं होता पालक पनीर बनाने में, जस्ट दैट पत्ते वाली सब्जी सुधारनी पड़ती है, और यहाँ पे यू नो वॉश्ड आती हैं लिटरली, आपको बस बनाना है, ओपन द बॉक्स एंड जस्ट मेक इट, इतना ही काम होता है। तो मेरा काम हो चुका है, आटा मांडते हैं, सैलड काटते हैं, और आज टाइम से पहले काम हो गया, सो आई एम प्रिटी हैप्पी। और भाई सच्ची बता रही हूँ, आप लोग ट्राई करना जिस जैसे मैंने बनाया, बहुत ही बढ़िया बना है, मज़ा ही आ गया। मैंने टेस्ट करा है। 1 hour later. मेरा खाना है तैयार, और देखो ये रहा पालक पनीर। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, ऑल्दो मैंने खा के देखा था, बट अभी अक्षत से भी पूछते हैं। सैलेड एज सिंह मैंने काट के रख दिया है, वो है बटर। दही मेरी कटोरी में है, बट इसके में नहीं है। चलो परोसो और फिर पूछते हैं कैसा बना है।